सात संगत जी, प्रेमा ने बोला। सात संगत, इस रूप में आज विरार में समागम करने का मौका मिल रहा है। आप सभी संतों के दर्शन करने का मौका मिल रहा है। और जैसे कि अभी जिक्र भी हुआ कि आज की तारीख बहुत ही खास और किस तरह से सब अपने मनों के भाव सदगुरु के प्रति, ये जो आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का जन्म दिवस भी है, और सदगुरु ने इस तिथि को भी किस प्रकार आप सब संतों के बीच ही और इस सच्चाई के पैगाम को देने के लिए ही कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दिन चाहे हम सब के लिए बहुत ही खास, पर फिर भी जो सदगुरु जिस परोपकार के लिए, जिस उद्देश्य से इस धरा पर आते हैं कि जन जन तक ये सच्चाई की आवाज़ को पहुंचा सकें, तो आज का भी ये जो समागम जिसका रूप बना, उसका भी इस तरह से ही एक सहज तरीके से ये आशीर्वाद आया कि ये जो मौका है इतने साल बाद जो यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी सिर्फ इस सच्चाई के पैगाम को, इस ब्रह्म ज्ञान को ही कोने कोने तक फैलाया जाए। तो इसलिए क्योंकि सारी साध संगत के भाव भी होंगे, जहाँ समता जी ने भी मुबारकबाद दी, तो दास सारी ही संगत की तरफ से सदगुरु माता जी को विश करता है। सदगुरु महाराज जी, हैप्पी बर्थडे। और सब अक्सर ये पूछते हैं कि सदगुरु को क्या पसंद है, अगर हमें कोई गिफ्ट देना है तो हम क्या गिफ्ट दे सकते हैं। तो दास आज सबके चरणों में ये अरदास करना चाहेगा कि हम शुरुआत करें किसी भी एक ऐसी शिक्षा से जो सदगुरु माता जी अनेकों बार, हर बार हमें देते हैं अपने प्रवचनों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा। किसी भी एक ऐसे अपने जीवन के पहलू को हर साल अगर हम सदगुरु के बर्थडे पर के इस साल से अगले साल तक मैंने अपने अंदर ये सुधार किया, और फिर अगले साल जब गिफ्ट देने का मौका आएगा तो फिर मैं एक और ऐसे जीवन में अपनी बात ढूंढूं कि मुझे अब इसका सुधार करना है। तो दास को लगता है कि जिस प्रकार से ये चाह रहे हैं कि एक एक संत का, एक एक मानव का जीवन हो, तो वैसा जीवन बनाने के लिए जो जो भी प्रयास मुझे करने हैं, मैं अगर हर साल ऐसे छोटे छोटे कदम उस राह पर बढ़ाता जाऊं, तो इससे सुंदर गिफ्ट जो दास को लगता है हम अपने सदगुरु को नहीं दे सकते। तो ऐसा प्रयास हर एक संत ने करना है कि जहाँ ये खुशी तो हम प्रकट कर रहे हैं, हृदय के भाव भी प्रकट कर रहे हैं, पर साथ साथ अगर सदगुरु को हम सदगुरु की तरह जीवन में स्थान देते हैं, तो फिर सदगुरु का एक एक वचन, उससे ऊपर गुरसिक के लिए कुछ नहीं। सदगुरु का एक एक आदेश, उपदेश, इशारा, उससे ऊपर गुरसिक के लिए कुछ नहीं। और जैसे कि आज चीज के बैकड्रॉप पे भी हरदेव वाणी से जो पंक्तियाँ लिखी हैं कि कहे हरदेव झूठ से बचकर सत्य सदा अपनाना है, तो ये किस झूठ की बात की जा रही है? क्या जो हम अपनी बोली भाषा में कभी कभी झूठ बोल जाते हैं, उस झूठ की कि किसी को अगर लगता है हमने कुछ गलत किया है तो सामने वाले को ना पता चले तो झूठ बोल के निकल गए, क्या उस झूठ की बात की जा रही है? या फिर एक ऐसे झूठ की जिसको इंसान सच मान के बैठा हुआ है, सच मानकर ही अपना जीवन जीता जा रहा है, व्यतीत करता जा रहा है। कितनी आवाज़ चाहे उसको दी जाए कि ये झूठ को सच मानना मूर्खता से कम नहीं, पर फिर भी उस बात पर विश्वास नहीं कर पाता, क्योंकि इसी झूठ को उसने सत्य मान लिया है। और मज़े की बात यह है कि वो इस झूठ को सत्य मानने वाला अकेला नहीं,
बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में इंसानियत आज झूठ को ही सच मान के बैठी हुई है। तो इसलिए उसको भरोसा भी हो जाता है कि जब इतने सारे लोग वैसा ही जीवन जी रहे हैं जैसा मैं जी रहा हूँ, तो मैं गलती थोड़ी ना कर रहा हूँगा। ये जो कुछ लोग आ जाते हैं सच्चाई की बात करने के लिए, यही इन्हीं को कहीं से धोखा लगा है। पर फिर सदगुरु का परोपकार कि उन्होंने इस सच्चाई को ही भी के घर घर तक पहुंचा दिया। तो वो अब चंद जो लोग पहले सच्चाई की आवाज़ अगर लगता था दे रहे हैं, तो आज हम देख रहे हैं कि कितना बड़ा मानव परिवार यहाँ इस सत्य के प्राप्ति के बाद, अपने जीवन में परिवर्तन के बाद यहाँ जिस समागम में आए हैं। हमने अनेकों वक्ताओं को सुना, सब ने इसी सत्य की बात की, और वो इसलिए नहीं कहीं से उन्होंने किताब में उस सत्य के बारे में कुछ पढ़ा है, वो सत्य साक्षात जीवन में आया है। उस सत्य को पाने के बाद उनके जीवन से झूठ का नाता टूटा है, इसलिए आज इस खुले मैदान से वो इस सत्य को पाने की, इस सत्य की प्राप्ति की डंके की चोट पर सारे मानव परिवार को आवाज़ दे रहे हैं। कल भी जब अपने भाव रखने का मौका मिला तो यही बात ख्याल में आई थी कि किस तरह झूठ के साथ रिश्ता इतना पक्का, इतना गहरा हो जाता है कि हम मान ही नहीं पाते कि ये झूठ है। कई बार हम देखते हैं कि किसी को इल्म भी नहीं होता कि मेरे व्यवहार से किसी का दिल दुख रहा है, किसी को अंदाज़ा भी नहीं लगता कि मैं इतना अहंकार में, और मुझसे शायद ऐसी अहंकार की अब बू आने लग गई है कि मेरे आसपास भी कोई टिकना नहीं चाहता। पर उस इंसान को अंदाज़ा ही नहीं, उसको लगता है कि नहीं, मैं तो सबसे विनम्र, मैं तो सबसे प्यारा, मुझसे ज़्यादा तो प्रेम कोई किसी को करता ही नहीं है, और मेरे आने से तो जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ खुशियाँ फैल जाती हैं। तो वो अपने इस झूठ को इतना सत्य मान लेता है कि अपने अहंकार से परिचित भी नहीं हो पाता। चाहे लाखों लोग जतन करें, कोशिश करें, प्रेम से समझाने की कोशिश करें, तो उसको लगता है ये शायद सारे मेरे दुश्मन हैं, शायद मुझसे जलते हैं। वो इस तरह से सोचने लग जाएगा। पर अपने झूठ को, जिसके साथ वो इतना गहरा रिश्ता बना चुका है, उसको वही सत्य लगता है। ऐसे ही अनेकों झूठ हैं जिनको इंसान सत्य मान के जी रहा है, और संतों ने, गुरुओं ने, पीरों ने, पैगंबरों ने, और आज जो ये रूप धारण करके सदगुरु धरा पर हैं, निरंतर एक ही आवाज़ कि ये झूठ को छोड़ो, सत्य को अपना लो। और ये सत्य क्या है? ये सत्य वो सत्य है जो एक अटल सच्चाई है। जिस तरह से कल भी सदगुरु ने अपने प्रवचनों में कहा, ये कोई ऐसी सच्चाई नहीं कि कुछ घंटों के लिए या कुछ वर्षों के लिए किसी सच्चाई की बात की जा रही है। ये एक अटल सच्चाई जो हर वक्त, हर पल सच है। तो ब्रह्म ज्ञान जिसका जिक्र हम सुन रहे हैं, ये वो ज्ञान है जिसको प्राप्त करने के बाद ऐसा नज़रिया मिल जाता है, ऐसा बोध हो जाता है कि फिर मैं झूठ को और सच को अलग करके देख पाता हूँ। जिस झूठ के साथ मैं एक में खोकर पूरा जीवन जी रहा हूँ, ये ब्रह्म ज्ञान की दात पाने के बाद ये सदगुरु जब ज्ञान की दृष्टि मुझे बख्शते हैं, तो उसके बाद मैं झूठ को और सच को अलग अलग करके देख पाता हूँ। और फिर झूठ अपने आप छूटता जाता है, बस सच को अपनाने की देर है। तो ऐसे कहीं हमारे जीवन में भी कहीं झूठ तो नहीं है जिनको हम सत्य मान के चल रहे हैं, कहीं ऐसे भ्रम तो नहीं हैं जिनको हमने सत्य मान रखा है। क्या अपने बारे में कोई ऐसी गलत फहमियाँ तो हमने नहीं बना ली हैं, या किसी और के बारे में? तो एक एक झूठ को जब जीवन से छोड़ते चले जाएंगे, सत्य को अपनाते चले जाएंगे,
तो सिर्फ और सिर्फ सत्य ही जीवन में बच जाता है। और सिर्फ जब ये सत्य जीवन में बस जाता है तो वो जीवन वाकई ही एक ब्रह्म ज्ञानी का जीवन कहलाया जाता है। किस प्रकार एक ऐसा ही झूठ है जो इंसान समझता है जब किसी की मदद करता है, कि किसी की काम आ जाता है, तो उसको लगता है कि मैंने बहुत किसी पर एहसान शायद कर दिया, या मैं कोई करने वाला हो गया। पर सच कि करता तो मैं हूँ ही नहीं। पर इस सच का बोध हो कैसे? वो सदगुरु की कृपा से। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपना पूरा जीवन मानवता को समर्पित किया कि ये झूठ को सच से मत मिलाओ, झूठ को सच मत समझो, सत्य को पाके एक सत्य वाला जीवन जिया जाए, एक ऐसा जीवन जिया जाए जो अपना तो कल्याण करता ही है, औरों का भी कल्याण कर जाता है। अक्सर बाबा जी ने कहा कि ये अगर सेवा की जा रही है, जिस तरह अभी हाल ही में प्रोजेक्ट अमृत में भी आप सब संतों ने बढ़ चढ़ कर योगदान दिया, जहाँ सफाई अभियान हुआ वाटर बॉडीज़ का, तो बाबा जी जब सेवा के लिए प्रेरित करते थे तो इसी रूप में कि ये किसी पर एहसान नहीं किया जा रहा, कि मिशन किसी पर एहसान नहीं कर रहा है, ये हमारा अपना परिवार है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं, एक एक संत सदगुरु का इस बात को जीता है अपने जीवन में, क्योंकि उसको जब ये ब्रह्म ज्ञान मिल गया, उसको अपनी पहचान हो गई, तो फिर उसको ये समझ आ जाता है कि किसी को अलग तो समझा ही नहीं जा सकता, सब में मैं ही बसता हूँ, सब मेरे में ही बसते हैं, क्योंकि हम सब इस परमात्मा से निकले, एक पिता एकस के हम बालक, हम एक ही हैं। ये तो लगभग ऐसा हुआ कि जैसे एक पेड़ की दो डालियां आपस में बात कर रही हैं और एक दूसरे से पूछती हैं कि अच्छा आप कहाँ से आए हैं, अच्छा आप क्या करते हैं, और फिर बात करते करते एक दूसरे से पूछ लेती हैं कि आजकल लोग पेड़ के बारे में बहुत बात करते हैं, तुम्हें पता है ये पेड़ किसको कहा जाता है? ये दो डालियां आपस में पूछ रही हैं कि पेड़ किसको कहा जाता है। और ब्रह्म ज्ञान ऐसी ही बातें जो इंसान दो डालियों की तरह करते हैं कि ये परमात्मा किसे कहा जाता है, जो एक दूसरे को अलग समझकर जीवन जिया जाता है, ये ब्रह्म ज्ञान इसी एक नादान से सवाल का बहुत ही सरल तरीके से समाधान कर देता है। तो जीवन इस प्रकार सत्य पर आधारित हो कि फिर झूठ की कोई उसमें गुंजाइश ना रह जाए। और साथ संगत जब जब और जैसे जैसे सत्य जीवन में बसने लगता है तो झूठ को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, झूठ अपने आप ही छूटता रहता है। जिस तरह से अक्सर जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी रुचि खिलौनों में खेलकूद करते हैं, जिस तरह से कि छोटी गाड़ी, पहले जो छोटा सा ट्रक जो हाथ में जिसको पकड़कर वो उसको चलाते हैं ज़मीन पर फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है तो उसका मोह छूट जाता है। फिर नज़र चली जाती है कि अब तो मैं बड़ा हो रहा हूँ, फिर नज़र जाती है घर में जो बड़े असली गाड़ी चला रहे हैं, अब तो मुझे ये गाड़ी चलानी है। उनको कहना नहीं पड़ता कि अब इससे खेलना बंद करो, अब तुम्हारी गाड़ी चलाने की उम्र हो गई है, वो खुद ही कह देते हैं कि अब तो वो गाड़ी चलाएंगे। तो इसी प्रकार जब सत्य जीवन में बस जाता है, इसका बोध हो जाता है, सदगुरु की कृपा इस तरह हम सब पर हो जाती है, तो फिर झूठ को छोड़ना नहीं पड़ता, झूठ छूटता चला जाता है। ये पूरे का पूरा जीवन सत्य पर आधारित हो जाता है और इसी को सच्चा धर्म, सही मायनों में धर्म कहा जाता है। और इसी धर्म को स्थापित करने आज सदगुरु माता जी आप सबके बीच इसी धर्म की आवाज़ देने यहाँ विरार के इस मैदान में, तो यही अरदास कि जो अभी भी इस सत्य से वंचित हैं, बहुत ही सुनहरा मौका
कि आज अपने आप को सत्य के साथ रूबरू कराया जा सकता है। और अगर आज उस रूप में वो इच्छा नहीं प्रकट हो रही, तो एक अनुरोध कि ऐसा आत्मा मंथन करने की कोशिश की जाए, कि देखने की कोशिश की जाए अपने जीवन में कि मैंने कितने झूठ पाले हुए हैं। तो जीवन जब कितने झूठों के साथ चल रहा है, इस तरफ नज़र जाएगी तो सच को ढूंढने की इच्छा भी अपने आप प्रकट होने लगेगी। और सद्गुरु दयाल है, जिस दिन ये इच्छा प्रकट होगी उस दिन ये सत्य का बोध भी अपने किसी ब्रह्म ज्ञानी संत के द्वारा आपको करवाएंगे। तो अंत में दास अरदास यही करना चाहेगा, जिस प्रकार राजमाता जी के वो सुनहरे बोल कि सुख सारे दुनिया दे पादे सबदी झोली विच, फिर भी मिलाई रखी संतां दी टोली विच। तो साथ में दास एक अरदास और अपने लिए और सारी साथ संगत, सारी मानवता के लिए कि सच्चे पातशाह के सुख आप जी दें, सत्संग संगतों की टोली में भी आप जी हम सबको मिला के रखें। पर जिस तरह से आप चाह रहे हैं कि ये चेतनता और ये परमात्मा का एहसास भी जीवन में साथ साथ बना रहे, कि ये संतों का संग तो मिल रहा है, इस टोली का संग तो मिल रहा है, पर जीवन में अंग संग ये परमात्मा बसता है, अंग संग आप जी बसते हो, अंग संग आप जी जैसा जीवन चाहते हो वैसा जीवन बसे, वैसा जीवन बनता चला जाए आपके हर एक संत का। और इस धरा पर आज आप जी के जन्मदिन के अवसर पर सारी मानवता के लिए दास अरदास करेगा कि आप जी कृपा करो कि सब जगह वो जो सरबत का भला, वो वाली भावना कि सबका भला करो भगवान, सबका हो कल्याण, ये आप जी ही कर सकते हैं और आप जी कर रहे हैं। इसी अरदास के साथ वाणी को विराम देगा साथ संगत जी प्यार से कहना।